आज सुबह में वक्त हो गया है मॉर्निंग स्पेशल का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। मॉर्निंग स्पेशल में बात होगी वर्धा में सेना के डिपो में हुए भीषण आग हादसे की। एक दिन बीत चुका है, लेकिन ये आग लगने की घटना लापरवाही थी, साजिश थी? आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं वर्धा प्रशासन भी अलर्ट पर है, लेकिन ये सवाल जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि ये एम्यूनिशन सेंटर सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे एशिया में सेना का सबसे बड़ा एम्यूनिशन सेंटर है। लापरवाही थी, साजिश थी, क्या था? देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। हथियारों के मक्का में कैसे लगी आग? वर्धा के आयुध डिपो में साजिश की आग। एम्यूनिशन डिपो में आग से खौफ। हथियारों की राख के बीच 15 शव बरामद। एम्यूनिशन डिपो में आग पर प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा में पुलगांव एम्यूनिशन डिपो को हथियारों का मक्का कहा जाता है, मगर सोमवार की देर रात हिंदुस्तान में हथियारों का यह सबसे बड़ा डिपो ज्वालामुखी बन गया। आग बुझाने में करीब 10 से 12 घंटे लग गए और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हम इस समय पोलगांव में आर्मी के आयुध भंडार के बाहर खड़े हैं। यहाँ कल रात एक धमाका हुआ। धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, आर्मी के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने आग पर नियंत्रण पा लिया है, आग बुझा ली गई है। लेकिन आसपास के लोगों में अभी भी काफ़ी भय समाया हुआ है। कल रात को आधी रात के बाद यहाँ पर धमाका हुआ था। बेहतरीन और बेहद खतरनाक हथियार वाले डिपो में लगी आग ने वर्धा के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। 1:24 पे बहुत बड़ा स्फोट हो गया। ऐसा लगा कि भूकंप आया, तो हम एकदम से बाहर आ गए। सब लोग बाहर आए, तो बाहर जाके देखा तो बहुत यानी आग ऐसी ये हो रही थी। आपको लगता है करीब 50 से 70-80 फीट तक के ऊपर यानी बड़ी बड़ी इमारतों पर से दिखता था ऊपर। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। रक्षा मंत्रालय ने हादसे की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एम्यूनिशन डिपो की आग से झुलसे लोगों का हालचाल लिया। उन्होंने कहा है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। ये बड़ी हमारे लिए दुखद घटना है और ऐसे समय राज्य सरकार पूरी शक्ति के साथ वहां इस घटना में जो लोगों को तकलीफ हो रही है या जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी रही है। वर्धा एम्यूनिशन डिपो में आग को सिर्फ हादसा नहीं माना जा रहा है, इसके पीछे साजिश की भी आशंका है। इतने बड़े और बेहद संवेदनशील आयुध डिपो में इतने बड़े पैमाने पर आग लगने से सुरक्षा एजेंसियां और सेना सतर्क हो गई हैं। वर्धा का पुलगांव एम्यूनिशन डिपो 34 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला है। एम्यूनिशन डिपो में हथियारों के कुल 300 शेड हैं। सोमवार की रात को 172 नंबर शेड में आग लग गई। 172 नंबर शेड में माइंस रखे गए थे। माइंस में हुए धमाकों की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। आग लगने के बाद डिपो के आसपास के लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने डिपो की बाहरी सुरक्षा कड़ी कर दी है। क्या वर्धा डिपो में लगी आग किसी की साजिश है या फिर लापरवाही? अगर साजिश है तो ये पूरे देश के लिए बेहद चिंताजनक है, और अगर साजिश है तो सेना को इस साजिश को बेनकाब करना होगा। आशीष पांडे, वर्धा, आज तक। एक ऐसा एम्यूनिशन सेंटर जहां पर 300 शेड हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा जखीरा यहां पर हथियारों का था, गोला बारूद का था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर सुरक्षा कड़ी नहीं होती, बेहद टाइट सुरक्षा होती है। कितनी लेयर्स होती है और क्या इंतजाम होते हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाते हैं। आग से सुरक्षा के लिए 8 लेयर सिक्योरिटी यहां पर होती है। 8 तरह के बंदोबस्त यहां पर मौजूद होते हैं।
यहाँ पर धुएं के सेंसर और अलार्म होते हैं ताकि मामूली सी चिंगारी भी हो तो उसकी सूचना फौरन मिल जाए। काफी हाईटेक होते हैं ये आग बुझाने के उपकरण जो यहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि सारा सामान विस्फोटक से जुड़ा होता है, इसलिए साथ ही आग रोकने के लिए मिट्टी के ढेर लगाए जाते हैं। ज्वलनशीलता के लिहाज से 4 श्रेणी में ये हथियार बांटे जाते हैं। कंक्रीट के इग्लू में ये गोला बारूद रखा जाता है, ये पूरी लेयर तैयार की जाती है। साथ ही आग रोकने के लिए 30-40 अंडरग्राउंड वाटर टैंक तक बने होते हैं, क्योंकि ये आशंका हमेशा बनी रहती है, क्योंकि विस्फोटक है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसको देखते हुए सिक्योरिटी बेहद टाइट और इंतजाम भी उतरे ही हैं, लेकिन फिर भी आग लगने की ये घटना सामने आई। आधी रात में ये घटना हुई और ऐसे में अभी जो लोग जांच कर रहे हैं वो भी इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये किसी तरह की क्या साजिश हो सकती है। लेकिन इस बीच वो फायर ऑफिसर्स के लिए मोर्चा संभाला, उनके परिजनों से बात की हमारे संवाददाता सुनील नामदेव ने। इस वक्त मैं वर्धा के दत्ता मेघे हॉस्पिटल में हूं। यहां पर डिफेंस फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है उसके जो विक्टिम्स हैं यहां लाए गए हैं और 11 यहां पर जवान भर्ती हैं जिनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनके परिजन मेरे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि वो अभी अपने जो है स्वप्निल से मिलकर लौटे हैं, उस स्वप्निल के परिजन, और वो बता रहे हैं कि स्वप्निल ने बड़ी जाबाजी के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया। किस तरह से स्वप्निल ने इस पूरे हादसे से लोगों को बचाया? तो उन्होंने इतना बताया कि मैंने सब लोगों को लेकर गाड़ी इतने देर से निकाला बाहर। स्वप्निल फायरमैन के रूप में यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं के जो है अब जो है अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात हुई स्वप्निल से? स्वप्निल जो है फायर सुपरवाइजर है और उनके अंडर में 10-12 फायरमैन है। तो इनका काम है एम्बुलेंस ड्राइविंग करना और बाकी सब लोगों को डिफेंस करने का। किस तरह उसने बताया कि किस तरह बचाया लोगों को उन्होंने? तो राउंड से सर्कल से फायर हो गया था, ये बीच में फंस गए थे, इनको बाहर निकलना था और ये सब घबरा गए। अब इन्होंने सोचे कि साला यहाँ रहते तो मर जाते, मैं तो मरता हूँ, मेरी सारी पूरी टीम भी मरती है और जाना तो है, इसलिए उन्होंने डेयरिंग करके सभी लोगों को गाड़ी में बैठा है और बैठा के वहाँ से वो अंगार में से क्रॉस होते हुए सब लोगों को उन्होंने बाहर निकाले। कहाँ कहाँ चोट लगी है स्वप्निल को? स्वप्निल को दोनों कान में जो ब्लास्ट हो गया, उसकी जो आवाज़ हुई जोर से, उस कारण उसे कान से खून बहना शुरू हो गया, तो उन्होंने बताया। फिलहाल इस अस्पताल में वीआईपीज का आना जाना शुरू है और सभी जो भर्ती हैं यहाँ पर जवान, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, वर्धा आज तक। तो सेना का ये एम्यूनेशन सेंटर जहां पर ये दुर्घटना हुई, हमारे संवाददाता सुनील नामदेव वहां नजदीक ही मौजूद हैं। साथ ही उनके साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शी और एक और ऑफिशियल जो इस डिपो से विजिट करके लौटे हैं। सुनील, पहले तो कल से लेकर अब तक क्या अपडेट वहां पर, और साथ ही जो 2 लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या जानकारी उनके पास है? मीनाक्षी, इस वक्त हम डिफेंस डिपो के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ पूरा इलाका प्रतिबंधित कर दिया गया है। आर्मी का जो सिक्योरिटी डिफेंस सिक्योरिटी कोर है उसने पूरा सुरक्षा अपने कब्जे में ले ली है। डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय की 3 टीम यहाँ अभी दाखिल हुई है और वो इस बात का पता लगा रही है कि आखिर ये इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। इसके अलावा जो परिजन हैं, जो यहाँ पर जवान थे और जो कुछ सिविलियन भी मारे गए हैं, उनके परिजनों को इस डिपो में बुलाया जा रहा है ताकि वो शव की शिनाख्ती कर सकें। उन शवों का डीएनए टेस्ट कराया गया है जिसके सैंपल ले लिए गए हैं, क्योंकि बहुत क्षतविक्षत हालत में ये शव हैं, लिहाजा उनकी शिनाख्ती एक बड़ी कठिनाई वाली स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल जो है अंदर ये डिपो से हमारे साथ यहाँ इंटर के जो लीडर हैं वो मिस्टर पीके रामटेके वो मौजूद हैं हमारे साथ में, वो भीतर से आए हैं। रामटेके साहब, किस तरह का नजारा है अंदर? वहाँ का तो कोई देख ही नहीं सकता, पूरा काला काला है, पूरे बॉक्स ये गिरे हुए जिधर उधर, और बहुत दूर दूर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक उन तक चले गए आग, तो दिख ही नहीं पड़ता का कौन कहाँ गिरा है करके। सिविलियंस अभी भी अंदर बताया जा रहा है कि अभी भी सिविलियन अभी भी है अंदर है, उसको अभी भी देख नहीं पा रहे। क्या मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है? हाँ, हो सकता है, बढ़ने में कोई चांसेस है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं जो हादसे के वक्त यहाँ सामने ही मौजूद थे, मंगेश जगताप। मंगेश, किस तरह का नज़ारा देखने मिल रहा था? वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्वाला निकल रहे थे और लोग हमारे उसके पीछे में, जहाँ पे ये हादसा हुआ उसके पीछे में हमारा
मुरगांव नागझरी है, वहाँ के लोग इधर उधर भग रहे थे। कम से कम हमारे गांव के 2,500 से 3,000 लोगों ने पूरा गांव खाली करवा दिया और हम लोगों ने भी बहुत मदद की और ये कल हम पूरी उनकी सहायता करते रहे। फिलहाल मीनाक्षी, गांव वाले जो हैं अभी भी भय के वातावरण में जी रहे हैं। हालांकि जो डिफेंस के जो अफसर हैं उन्होंने इनको आगाह किया है कि वो अभी आने वाले 24 घंटे और सतर्कता बरतें, क्योंकि राहत और बचाव का काम अंदर अभी जारी है। पूरी तरह से ये डिपो अभी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी कई ऐसे बम हैं जहां पर आग देखी जा रही है, लेकिन उनको डिफ्यूज करने का काम जारी है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो यहाँ पर और वो लोग जिन्होंने अभी सुनील से बात की, उनके चेहरे पर भी दहशत के वो लम्हे, उन लम्हों की यादें देखी जा सकती हैं जिन्होंने उस पूरे दायरे में आग की उन लपटों को देखा था। 7 से 8 किलोमीटर का दायरा जहां वो आग लगी थी।